अच्छा, one thing is pretty obvious. If you want to rank any website, any web page for a given keyword, uh, backlink is the main bread and butter. मतलब it's almost impossible कि किसी भी competitive keyword को आप backlink के बगैर रैंक करा सकें. बट बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि internal backlink is, if not more, equally powerful than an external backlink. और यहाँ आके एस जो हैं ज़्यादातर वो दो टाइप की गलती करते हैं. नंबर वन गलती तो वो ये करते हैं कि इंटरनल बैकलिंक पे फोकस करते ही नहीं हैं और अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी और सारा पैसा जो है वो एक्सटर्नल बैकलिंक एक्वायर करने में ही गुजार देते हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लॉस करते हैं. सेकंड गलती जो एस करते हैं वो ये करते हैं कि सिंस दे नो के इंटरनल बैकलिंक जो है वो आप खुद बना सकते हैं, तो वो फ्री का माल समझ के हर पेज पे 50-50 जो है वो इंटरनल बैकलिंक बना देते हैं. एंड उसकी वजह से पूरी की पूरी वेबसाइट का जो है इंटरनल बैकलिंक का जो स्ट्रक्चर है वो अलग बर्बाद होता है. एंड प्लस कोई पेज भी प्रॉपरली रैंक नहीं कर पाता है एंड वो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल नहीं कर पाते. एंड इफ़ यू आर द वन जिससे अपनी वेबसाइट पे इंटरनल बैकलिंक्स बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टू पार्ट गाइड जिसमें ना सिर्फ मैं आपके इंटरनल बैकलिंक्स के तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करूंगा, उनके बारे में तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगा, प्लस इन दो पार्ट्स में मैं आपको दो इंटरनल बैकलिंक स्ट्रेटजीज दूंगा, वन फॉर द बिगनर्स and second for the advanced SEOs. So stay tuned. अच्छा, सिंस इट इज़ द पार्ट वन, सो हम लोग बिगनर्स की बात करेंगे. बिगनर्स को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि व्हाट इज़ इंटरनल बैकलिंक. बैकलिंक बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं. वन इज़ इंटरनल बैकलिंक एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल बैकलिंक. एक्सटर्नल बैकलिंक वो जो कि किसी और वेबसाइट से आपकी वेबसाइट लिंक हो रही होती है या आप अपनी वेबसाइट से किसी और दूसरी वेबसाइट को लिंक कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल बैकलिंक. इंटरनल बैकलिंक बेसिकली वो होता है जो आप अपनी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर रहे होते हो. जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट के होम पेज से सेल्स पेज को लिंक कर दिया, अपने सेल्स पेज से आपने सपोर्ट पेज को लिंक कर दिया. सो दिस इज इंटरनल बैकलिंक. अच्छा, इंटरनल बैकलिंक इंपॉर्टेंट क्यों है? इंटरनल बैकलिंक इंपॉर्टेंट तीन मेन वजूहत की बुनियाद पे. नंबर वन, इट हेल्प्स यू टू इंडेक्स पेजेस इन गूगल, विच मीन्स आपने अपनी वेबसाइट पे कोई नया पेज डेवलप करा है और किसी पुराने पेज से आप उस नए पेज को लिंक कर दोगे तो गूगल उसे इंडेक्स बहुत जल्दी कर लेगा. जितनी जल्दी इंडेक्स करेगा उतनी ही जल्दी वो पेज रैंक करना शुरू कर देगा. सेकंड, जो भी आपको अथॉरिटी एक्सटर्नल बैकलिंक से आपकी वेबसाइट को मिल रही है, इंटरनल बैकलिंक वो अथॉरिटी जो है वो तमाम दूसरे पेजेस में ट्रांसफ़र कर देगा. जिस तरह से फॉर एग्जांपल मेरा होम पेज जो है उसे बहुत सारे बैकलिंक्स मिल रहे हैं, इट मीन्स मेरे होम पेज की बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है. अगर मैं अपने होम पेज से अपने सेल्स पेज को इंटरनली लिंक कर दूं, इट मीन्स जो अथॉरिटी मुझे एक्सटर्नल बैकलिंक से मेरे होम पेज को मिली है वो अथॉरिटी अब सेल्स पेज को ट्रांसफ़र हो जाएगी. एंड चांसेस आर के उस इंटरनल लिंकिंग के थ्रू, उस अथॉरिटी के थ्रू मेरा सेल्स पेज जो है वो भी रैंक करना शुरू कर दे. थर्ड और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इंटरनल लिंकिंग का वो ये कि इट क्रिएट रेलिवेंसी. एसईओ की रैंकिंग में हमेशा से एक जंग रहती है अथॉरिटी एंड रेलिवेंसी की. अथॉरिटी मीन्स ज़्यादा पावरफुल वेबसाइट, रेलिवेंसी मीन्स ज़्यादा रेलिवेंट वेबसाइट. और ये जंग हमेशा इन दी एंड रेलिवेंसी ही जीतती है. इन दी एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू में फ़ाइट होती है अथॉरिटी और रेलिवेंसी की, लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करी हुई है तो भले उसकी अथॉरिटी कम भी हो, रेलेवेंसी हो, तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है राइस कुकर्स की. एक कंटेंट मैं डेवलप करता हूँ वायरलेस रिचार्जेबल राइस कुकर्स, एंड एक कंटेंट CNN की वेबसाइट डेवलप करती है जो कि हाईली अथॉरिटेटिव वेबसाइट है, वायरलेस रिचार्जेबल
राइस कुकर्स। तो इन दी एंड अगर मेरी वेबसाइट की रेलेवेंसी अच्छी है, मैंने अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करी हुई है, तो भले अथॉरिटी मेरी कम क्यों ना हो, मैं CNN को बहुत इजीली बीट कर दूंगा। एंड इट्स नॉट जस्ट मी, आप खुद ही अपना सर्व्स में आप देखिएगा कि रेलेवेंसी ऑलवेज बीट अथॉरिटी इन दी एंड। सो ये तीन तो मेजर फ़ायदे हो गए इंटरनल बैकलिंक के। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल बैकलिंक भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं। नंबर वन होते हैं नेविगेशनल इंटरनल लिंक्स और दूसरे होते हैं कॉन्टेक्सचुअल इंटरनल लिंक्स। नेविगेशनल इंटरनल लिंक्स बेसिकली वो होते हैं जो कि आपके वेब लेआउट का हिस्सा होते हैं। वो लिंक्स जो आपके वेबसाइट के हेडर पे होंगे, फुटर पे होंगे, और अगर आपकी वेबसाइट पे साइड मेन्यू है तो साइड मेन्यू में होगा। यूजली आपने देखा होगा कि वेबसाइट के हेडर पे होम, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट, अर्निंग डिस्क्लेमर, या फुटर पे कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, सेल्स, ये जो भी लिंक होते हैं या साइड मेन्यू पे, तो इसे हम कहते हैं नेविगेशनल लिंक्स। कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक बेसिकली वो होते हैं कि जो उस वेब पेज की बॉडी के अंदर विद इन द कॉन्टेक्स्ट बैकलिंक होते हैं। जब भी हम आगे इंटरनल बैकलिंक्स की बात करेंगे तो हम कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स की ही बात करेंगे, क्योंकि दीज आर द मोस्ट पावरफुल लिंक्स जो कि आपको मैक्सिमम फ़ायदा दे सकते हैं। इट डजेंट मीन कि नेविगेशनल जो इंटरनल लिंक्स हैं वो बिल्कुल ही बेकार हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उनका यस बिल्कुल फ़ायदा होता है, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट तक। जो नेविगेशनल इंटरनल लिंक्स हैं वो आपकी वेबसाइट को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना देंगे। उसकी वजह से टाइम स्पेंट पर यूज़र जो है आपकी वेबसाइट पे वो बढ़ जाएगा, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन रैंकिंग पे जो प्रॉपर फ़र्क आएगा वो सारा का सारा कॉन्टेक्सचुअल इंटरनल बैकलिंक से ही आएगा। इस पॉइंट पे शायद आप में से कुछ लोगों को बैकलिंक बनाना नहीं आता हो, तो बैकलिंक बनाने के यूजुअली तीन तरीके हैं। 99.99% यही तीन तरीके यूज़ हो रहे होते हैं। नंबर वन, अगर आप कोई फ्रंट एंड पेज एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने कोई भी एंकर टेक्स्ट लिखा, उसके बाद लिंक का बटन दबाया और लिंक में जाके जिस वेबसाइट को आपने आइदर अपनी या किसी और की लिंक करना तो उसका लिंक दे दिया। वर्डप्रेस के बैक एंड पे भी यही काम इसी तरह से हो रहा होता है। कोडिंग के थ्रू जो लिंक बनता है वो बेसिकली इस तरह से बनता है कि आप एक सर्टेन कोड लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन AHREF, उसके बाद आप वो टेक्स्ट लिखते हैं जिस पे क्लिक करके बंदे ने किसी दूसरे पेज पे जाना है, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद आप वो लिंक मेंशन करते हैं जिस लिंक पे बंदे ने जाना है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से भी आप बैकलिंक बना सकते हैं। ये तीनों तरीके बाय द वे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या अपने ब्लॉग पोस्ट में मेंशन कर दूंगा, सो इफ़ किसी को नहीं पता तो ही विल गेट टू नो थ्रू दिस डिटेल। अब हम आ जाते हैं कि इंटरनल बैकलिंकिंग हमने कर ली किस तरह से। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी वेबसाइट का साइट स्ट्रक्चर क्या है। यूजुअली हमारे पास दो तरह के वेबसाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे एक को मैं नाम दे देता हूँ ई कॉमर्स साइट स्ट्रक्चर और दूसरे को मैं कह देता हूँ ब्लॉगिंग साइट स्ट्रक्चर। ई कॉमर्स साइट स्ट्रक्चर बेसिकली होता ये कि सबसे पहले आपका होम पेज आ गया, उसके बाद आपके सपोर्ट पेजेस आ गए, जिस तरह से कॉन्टैक्ट पेज हो गया, अर्निंग डिस्क्लेमर हो गया, वारंटी हो गया, रिटर्न पॉलिसी हो गया, सेल्स कस्टमर सपोर्ट हो गया। तो ये सारे के सारे सपोर्टिंग पेजेस आ गए। प्लस उसके बाद जो भी कमर्शियल कंटेंट है वो आप पेजेस पे डेवलप करते हैं, ब्लॉग पोस्ट पे नहीं करते। जिस तरह से फॉर एग्जांपल जो है मेरी फर्नीचर की वेबसाइट है, मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, तो जितनी भी मेरी प्रोडक्ट्स होंगी तो मैं वो अपना पेजेस पे बनाऊँगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं चेयर्स बनाता हूँ, मैं डेस्क बनाता हूँ, मैं कैबिनेट्स बनाता हूँ। तो तीन टाइप की मेरी प्रोडक्ट है, तो मैं तीन पेजेस बना दूँगा। अगर मैं बहुत सारी किस्म की डेस्क बनाता हूँ तो मैं बेसिकली करूँगा ये कि मैं डेस्क की एक कैटेगरी बनाऊँगा और उसके बाद जितनी भी मैं टाइप की डेस्क बनाता हूँ उसके मैं इंटरनल अलग से सेपरेटेड पेजेस बना दूँगा। सेम इज़ द केस विद चेयर्स। अगर मैं चेयर्स बहुत सारी टाइप की बनाता हूँ तो मैं चेयर्स का एक पहले कैटेगरी पेज बनाऊँगा और फिर जितने मॉडल्स की मैं चेयर्स बनाता हूँ उनके सेपरेट
हर चेयर का अलग सेपरेट पेज बना दूंगा। एंड सेम इज़ द केस विद कैबिनेट्स। लेट्स अज्यूम मैं दो टाइप की डेस्क बनाता हूँ और उसके बहुत सारे मॉडल्स बनाता हूँ, जिस तरह से डाइनिंग डेस्क हो गई, डाइनिंग टेबल हो गई, एंड ऑफिस डेस्क हो गई, या जिस तरह से ऑफिस चेयर हो गई एंड गार्डन चेयर हो गई। तो मैं फिर पहले चेयर की कैटेगरी बनाऊंगा, उसके बाद गार्डन चेयर एंड ऑफिस चेयर, इन दोनों की दो सब कैटेगरीज बनाऊंगा, और उसके बाद जितनी टाइप की मैं गार्डन चेयर्स बनाता हूँ उतनी मैं इंडिविजुअल पेजेस बना दूंगा उस सब कैटेगरी में, गार्डन चेयर्स की सब कैटेगरी में। और जितनी टाइप की मैं ऑफिस चेयर्स बनाता हूँ मैं ऑफिस चेयर्स की सब कैटेगरी में उतनी ऑफिस चेयर्स के पेजेस बना दूंगा। सही, तो ये तो हो गया पेज के स्ट्रक्चर। और सारा का सारा इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो कि आप रैंक कराना चाहते हैं वो आप ब्लॉग पोस्ट पे लिख देंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल, हाउ टू मेजर द बेस्ट फिट फॉर योर ऑफिस चेयर, या हाउ टू चेंज द व्हील्स ऑफ ऑर्गोनॉमिक चेयर। सही है, तो ये जितना भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट है ये सारा का सारा आ जाएगा ब्लॉग पोस्ट पे। तो ये तो हो गया हमारा साइट स्ट्रक्चर नंबर 1। साइट स्ट्रक्चर नंबर 2 जिसे हम ब्लॉग पोस्ट साइट स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें बेसिकली होता ये है कि आपने होम पेज बनाया, सपोर्टिंग पेजेस आपने बनाए, पेजेस के ऊपर कॉन्टैक्ट, अर्निंग डिस्क्लेमर, कस्टमर सपोर्ट, रिटर्न पॉलिसी, एक्स वाई जी, एंड उसके बाद सारा का सारा इंफॉर्मेशनल या कमर्शियल कंटेंट जो है आपने ब्लॉग पोस्ट पे बना दिया। अगेन अगर 3 टाइप के मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, चेयर, कैबिनेट्स एंड डेस्क, तो मैं 3 कैटेगरीज बना दूंगा अपने ब्लॉग पोस्ट की। 2 टाइप की मेरे पास चेयर्स हैं, ऑफिस एंड गार्डन चेयर्स, तो मैं ब्लॉग पोस्ट में ही 2 सब कैटेगरीज बना दूंगा। और गार्डन चेयर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा आइदर इंफॉर्मेशनल या कमर्शियल, तो वो मैं उस कैटेगरी में चला जाएगा, ऑफिस चेयर का ऑफिस चेयर कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये आपको साइट स्ट्रक्चर 2 समझ में आ गया। सही, अब हम आ जाते हैं कि हमने इंटरनल लिंकिंग करनी किस तरह से है। इंटरनल लिंकिंग करने से पहले वर्ड ऑफ कॉशन नंबर 1, जो जो पेज आपने रैंक नहीं कराने, ना आप उसे इंडेक्स करेंगे, ना आप उसे कॉन्टेक्सचुअल इंटरनल लिंक देंगे। नेविगेशनल तो भले आप दे दें, कॉन्टेक्सचुअल इंटरनल लिंक आप उस पेज को नहीं देंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी की रिटर्न पॉलिसी है, आप देयर इज़ नो नीड के वो वाला रिटर्न पॉलिसी का पेज जो है आपका वो गूगल पे रैंक करे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ना आप उसे इंटरनल लिंक देंगे कॉन्टेक्चुअल, ना आप उसे इंडेक्स कराएंगे। इन द सेम वे आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा है कि हमारी कंपनी के तमाम स्टाफ जो है वो पिकनिक मनाने भूल बन गए थे। अब ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है, इसे भी रैंक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस ब्लॉग पोस्ट को ना आप इंटरनल लिंक देंगे, ना आप इसे इंडेक्स करेंगे। अब आ जाते हैं हमने इंटरनल लिंकिंग करनी किस तरह से। इंटरनल लिंकिंग हमने करनी है कि जिस पेज पे सबसे ज़्यादा हमारे पास एक्सटर्नल बैकलिंक होंगे उस पेज से हम लिंक करेंगे दूसरे पेज को जो कि हम रैंक कराना चाहते हैं। सही, जिस तरह से फॉर एग्जांपल इन मोस्ट ऑफ द केसेस सबसे ज़्यादा जो आपके एक्सटर्नल बैकलिंक्स होते हैं वो आपके होम पेज पे होते हैं। वर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, होम पेज पे सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल बैकलिंक्स होने चाहिए। जस्ट इन केस आपकी वेबसाइट पे होम पेज पे ज़्यादा एक्सटर्नल बैकलिंक्स नहीं है, इट मीन्स यू आर डूइंग एसईओ रॉन्ग। मेक श्योर कि आपके होम पेज पे सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल बैकलिंक्स हों। सो होम पेज पे मेरे पास सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल बैकलिंक्स आ गए। अब बीइंग अ कंपनी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी चेयर्स भी बिकें, मेरी तमाम की तमाम डेस्क भी बिकें, मेरी तमाम की तमाम कैबिनेट्स भी बिकें। तो मैं बेसिकली होम पेज से इंटरनल लिंक दूंगा चेयर्स की भी कैटेगरी पेज को, कैबिनेट्स की भी कैटेगरी पेज को, डेस्क की कैटेगरी के पेज को। ठीक है जी। प्लस कोई नया मॉडल मैंने चेयर, ऑफिस चेयर का रिलीज़ करा है जो कि नया मॉडल है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो पॉपुलर ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं उसको उस नए मॉडल को भी रैंक कराना चाह रहा हूँ।
तो मैं न्यू रिलीज़ करके उस चेयर के नए मॉडल को भी अपने होम पेज से लिंक कर दूंगा। लेट्स अज्यूम मैंने ये काम कर दिया। अब एक हफ्ते बाद जब मैंने अपनी रैंकिंग चेक करी तो मैंने देखा कि चेयर्स की जो मेरी कैटेगरी है वो सारी की सारी बहुत ज़बरदस्त रैंक कर रही है। सही, गौर से सुनिएगा। डेस्क की कैटेगरी मेरी ओके रैंक कर रही है, बहुत अच्छी रैंक नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि वो पॉपुलर ज़्यादा हुई है तो लोगों ने उसे बैकलिंक बहुत ज़्यादा दी है। एंड कैबिनेट की कैटेगरी जो है वो मेरी, वो बिल्कुल भी रैंक नहीं कर रही एंड उसे बैकलिंक्स भी उस कैटेगरी पेज को ज़्यादा नहीं मिले। सो अब सेकंड स्टेप में मैं कैबिनेट की जो कैटेगरी है उससे बैकलिंक, इंटरनल बैकलिंक दूंगा, लेकिन मैं दूंगा कहाँ से? वर्ड ऑफ कॉशन नंबर 3, आप उस पेज से इंटरनल लिंक देते हैं जिस पे बैक लिंक ज़्यादा हो, उस पेज से कभी नहीं देते जो कि रैंक कर रहा हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रैंक मेरा कर रहा था चेयर्स का कैटेगरी पेज, लेकिन मैं उधर से कैबिनेट्स को लिंक नहीं दूंगा। बैक लिंक्स मेरे पास आए थे डेस्क की कैटेगरी में, तो मैं डेस्क की कैटेगरी से कैबिनेट की कैटेगरी को बैकलिंक दूंगा इंटरनल। आई होप इट इज़ क्लियर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल बैकलिंक में यू सी कि किस पेज पे आपके पास सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल बैकलिंक है, उस पेज से आप लिंक करेंगे पेज नंबर बी को, जिसे आप रैंक कराना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं अभी नीचे रिकॉर्डिंग कर रहा था अपना इंटरनल बैकलिंकिंग पार्ट 1 की। तो मैंने नोटिस करा यार आवाज़ बीच में बहुत ख़राब है एंड आई डोंट नो क्यों ख़राब है। यूजुअली मैं अपना इक्विपमेंट थरोली चेक करके रिकॉर्डिंग करता हूँ, बट इन एनी केस आवाज़ थोड़ी सी ख़राब रिकॉर्ड हुई है। मैंने कोशिश करी जितना बेहतर मैं बना सकूँ तो वो मैंने बनाने की कोशिश करी। सो एक तो इस चीज़ के लिए माजरत, नेक्स्ट टाइम मैं डबल चेक करूँगा कि ये इशू ना हो। प्लस सेकंड थिंग ये कि एक बड़ी ज़बरदस्त एनालॉजी थी मेरे जहन में, वो मैं वीडियो में डालना चाह रहा था। कंसिडर योर वेबसाइट इज़ योर रियल इस्टेट, एंड जितने भी पेजेस हैं उस वेबसाइट के, वो उस वेबसाइट के सारे कमरे हैं। एंड इंटरनल बैकलिंक इज़ योर पाइपलाइन। सो जिस जिस कमरे में पानी नहीं है, पानी मीन्स एक्सटर्नल बैकलिंक नहीं है, उस कमरे में आप पाइपलाइन बिछा कर पानी पहुंचा देंगे। ठीक है जी। और जो जो पेज या जो जो कमरा आपने रैंक नहीं कराना, वहाँ आप वो पाइपलाइन नहीं पहुंचाएंगे। सो जिस कमरे में पानी है यानी एक्सटर्नल बैकलिंक है, वहाँ से आपने पाइपलाइन बिछाई और उस कमरे में पहुंचा दिया जहाँ पे पानी नहीं था, और जो कमरा आपने रैंक कराना था। सो दैट्स इट। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा एंड पार्ट 2 में हम एक एडवांस स्ट्रेटजी इंटरनल लिंकिंग की शेयर करूँगा मैं आप लोगों से। ये उन लोगों के लिए है जिनकी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है और वो अपनी वेबसाइट को फर्दर जूस करना चाहते हैं, ताकि विद गिवन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल बैकलिंक, इंटरनल लिंकिंग के थ्रू वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकें। जिनकी नई वेबसाइट है या जो कि अभी वेबसाइट बना रहे हैं या वेबसाइट उनकी इनिशियली रैंक करना शुरू करी है, उनके लिए ये बिगनर स्ट्रैटेजी जो कि मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर करी है, इट इज़ मोर देन एनफ। ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।